हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एचएससी सीईटी ग्रुप सी मेंस के बारे में। क्या मुख्यमंत्री 4 जुलाई को सीईटी को क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे? आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है, ताज़ा खबर है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यानी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं भाई, 4 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग है और उसके अंदर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपका जो सीईटी है उसको क्वालिफाई करने के लिए मीटिंग रखी गई है, उसको क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, वो रखी गई है नहीं रखी है, झूठ है सच है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा, उसको दबा लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें भाई, दूसरे कैंडिडेट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहे, कंप्लीट चर्चा करते हैं इस न्यूज़ के अंदर। अभी देखते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाई कोर्ट में कहा, क्या कहा वो देखते हैं। चुंगी याचिकाकर्ताओं ने सीईटी नीति को चुनौती नहीं दी, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का तर्क निराधार है। यानी क्या कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट में क्या कहा है कि चुंगी याचिकाकर्ताओं ने सीईटी को नीति को चुनौती नहीं दी, इसलिए संबंधित जो विषय है का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का जो तर्क है वो निराधार है। आयोग अब विज्ञापन में लिखे मापदंड को मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। यानी ये कह रहे हैं कि जो सीईटी की जो पॉलिसी हम उसके अकॉर्डिंग जो 4 गुना है वही प्रोसेस लेंगे, न कि जो अपनी मर्जी से कुछ, क्योंकि उसमें मुकदमेबाजी यानी जो अगर वो कुछ चेंजमेंट करेंगे अपने हिसाब से तो फिर वो क्या कोर्ट में चला जाएगा, फिर दिक्कत होगी और भर्ती में देरी होगी, क्योंकि आगे इलेक्शन भी है और भर्ती भी कंप्लीट करनी है। अब जो 5 तारीख जो 4 तारीख को बोले मंत्रिमंडल की उसका एजेंडा है वो भी देखेंगे। सीईटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। यानी जो पॉलिसी बनी थी उसी टाइम पे जुलाई के अंदर, जो 5 जुलाई 2022 को पॉलिसी बनी थी उस टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया था तो उसी हिसाब से उसी को चुनौती देते तो अभी सीईटी में चेंजमेंट हो सकता था। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि सारा खेल होने के बाद में बीच में चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। और जो 4 तारीख के बोल रहे हैं कि सीईटी के ऊपर मीटिंग है तो उसका एजेंडा क्या है वो भी देखेंगे, लेकिन पहले हम कुछ थोड़े बहुत और देख लेते हैं। अभी देखते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए आयोजित सीईटी परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं भाई, मगर उनकी इस मांग को धक्का लगा है। आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में आग्रह किया है कि ये याचिकाएं रद्द कर दी जाएं, क्योंकि यानी जो याचिकाएं रद्द कर दी जाएं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सीईटी पॉलिसी को चुनौती नहीं दी, इसलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्ट लिस्ट करने का याचिकाकर्ताओं का तर्क निराधार है। इन्होंने अगर संबंधित विषय का जो पेपर अगर दिया ही नहीं तो उससे शॉर्ट लिस्टेड का ऑप्शन नहीं बोल रहे कि हमें हमारे जो विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो 10th बेस पे है भाई, इसमें लगभग जो कॉमन पूछे गए हैं और उसमें पहले बता रखा है, क्योंकि कोई कैंडिडेट ने बोल रखा है कि हमारा सीईटी पास नहीं हुआ क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये था, टेक्निकल था, तो टेक्निकल प्रश्न नहीं पूछे गए। तो इस प्रकार के कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस प्रकार के मतलब केस कर रखा है, तो उसके लिए भी कोर्ट ने कई को अलाउ कर दिया भाई, इसमें जो इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछे गए, तो इसके ऊपर ही इन्होंने बोल रखा है। उसके बाद बगैर शॉर्ट लिस्ट करने की याचिकाओं का तर्क नहीं रहा, क्योंकि इससे जो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो उसमें से भी जो कैंडिडेट रह गए हैं, क्योंकि जिन्होंने सीईटी पास करके जिन्होंने नहीं कर रखे उनको तो मौका कहाँ दिया जाएगा, जिन्होंने कर रखा है वही नहीं ले रहे, तो उनमें से शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं किया उनको मौका कैसे दे सकते हैं। आयोग ने कहा कि सीईटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी, अगर याचिकाकर्ता को आपत्ति थी तो उसी स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कहा कि आयोग अब ग्रुप सी पदों का विज्ञापन लिखे मापदंड मानने के लिए बाध्य है, इसलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। आयोग ने तर्क दिया है कि याचिका दायर करने में इतनी भारी देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता, इसलिए यह याचिका रद्द की जाए। उसके बाद में
वैसे तो लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड का काम पहले भर्ती के लिए शुरू हो चुका है। इसमें किसी तरह का संशोधन क्वालिफाई कैंडिडेट योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। आयोग ने कहा कि वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के आवेदन फार्म के साथ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। इस तरह हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ता पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया, जिसमें सिलेबस, शॉर्ट लिस्टेड प्रक्रिया के योग्य उम्मीदवारों को छांटने के लिए मापदंड जैसी शर्तों से सम्मत है। यानी उसमें लास्ट में आपने जो सिग्नेचर कर रखे हैं, भी मैं सारी जो टर्म एंड कंडीशन उसको मानता हूँ और आपने सिग्नेचर कर रखे हैं। तो अब इसमें अंदर चेंजमेंट के लिए अगर वो करते हैं तो क्योंकि उस उन्होंने कोर्ट में अगर केस भी डालेंगे तो उन्होंने बोल रखा है कि मैं अगर ये भर्ती के लिए अगर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सारी टर्म एंड कंडीशन को मानता हूँ। यानी ये सिलेबस होगा जो शॉर्ट लिस्टेड HSC करेगा उस हिसाब से मानूंगा, न कि भी मेरे हिसाब से कोर्ट के हिसाब से आगे का जो प्रोसेस होगा। तो उन्होंने बोल रखा है पहले तो कोर्ट में केस करेगा तो भी वो नहीं मान्य होगा, क्योंकि अगर करना था तो 5 जुलाई 2022 को जो नोटिफिकेशन निकाला उसके ऊपर तुरंत उसके ऊपर वो करते तो उस टाइम पे कुछ फ़ायदा होता। उसके बाद में अब परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्विचार याचिका में उल्लेखित भेदभावों की आशंकाओं के अस्पष्ट आरोप लगाने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने CET के लिए आवेदन किया था और पास किया था और भर्ती प्रक्रिया दूसरे राउंड के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा आयोग ने अभी तक शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, इसलिए याचिकाकर्ता और पुनर्याचिका पर इस स्टेज पर असामाजिक और क्योंकि असामयिक है, क्योंकि कार्रवाई का कोई जो कारण है वो पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी मतलब इन्होंने क्या कहा कि शॉर्ट लिस्टेड भी नहीं कर रखी कुछ, और उसके बाद में जो इनका फाइनल जो रिजल्ट है वो भी इन्होंने ला रखा है। तो ये बहुत सारी याचिकाएँ पुनर्विचार के लिए जैसे कोर्ट में जारी हैं, तो इन्होंने बोला है कि अगर जो होता तो पहले करते इसके लिए। उसके बाद मंत्रिमंडल की बैठक में CET समिति कोई एजेंडा नहीं है, बोले कि 4 जुलाई को उसके ऊपर इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा का मंत्रिमंडल की बैठक आगामी 4 जुलाई को होगी। इस बैठक में चल रही भर्तियों से संबंधित CET की क्वालिफाई करने का या 4 गुना की शर्त हटाने का एजेंडा शामिल नहीं है। अभी तक तो मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा ही तैयार नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी आयोग बार बार दावा कर रहा है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। चूँकि विज्ञापन में 4 से 5 गुना तक को ही शॉर्ट लिस्ट करने का मापदंड सार्वजनिक किया हुआ है, इसलिए अब इसे बदला नहीं जा सकता। अगर अदालत कोई निर्णय दे तो बात अलग है। गौरतलब है कि CET पास सभी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि CET को क्वालिफाई नेचर बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलन भी किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जनसंवाद कार्यक्रमों के स्थानों पर आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई है। दैनिक सवेरा को लगातार हजारों CET पास उम्मीदवार लगातार मैसेज भेजकर आग्रह करते हैं CET क्वालिफाई कराया जाए। इन्होंने बोल दिया कि जो मंत्रिमंडल की बोले कि 4 जून, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर ने ये छाप रखा था कि 4 जुलाई को जो मीटिंग है उसके अंदर CET को क्वालिफाई करने की मांग है, मतलब वो उसके ऊपर काम करेंगे 4 गुना जो कैंडिडेट हैं पूरे मंत्रिमंडल। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि उसके ऊपर कोई मतलब इन्होंने पूछा है कहीं से जो मिला सुराग है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। उसका एजेंडा कुछ और है अभी, है उसका एजेंडा फिक्स ही नहीं हुआ है। तो वैसे मतलब झूठ है सच है अभी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने जो न्यूज़ मिली है दैनिक सवेरा ने वो इन्होंने छाप रखी है, और बाकी और कुछ इसके अंदर है नहीं। और इसके अंदर ये जैसे जो बोल रखा है भाई, जो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी है आपकी CET की जो आपकी C ग्रुप की जो वैकेंसी उसके लिए जो आपका है 10th और 12वीं पास, तो क्योंकि ये तो बेसिक हैं भाई, ये तो ज़रूरी हैं। तो इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं भी जिन्होंने भाई मैं टेक्निकल कर रखा है और उससे रिलेटेड पूछा जाना है, क्योंकि 10वीं 12वीं का जो बेस है उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ये नहीं कर सकता कि कोई बंदा कोर्ट में केस डाल रहा है बोला कि मेरा तो टेक्निकल कर रखा है, मैंने टेक्निकल प्रश्न क्यों नहीं पूछे, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है 10वीं 12वीं का, क्योंकि C ग्रुप की नौकरी है तो वो आपकी 10th बेस तो स्टैंडर्ड है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे। उसके बाद खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, क्योंकि जो भर्ती चली हुई है तो वो कोर्ट अगर कुछ चेंजमेंट करता है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और इतने कैंडिडेट ने CET पास कर रखा है, वो सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। उसके बाद अगर याचिकाकर्ता को अनुमति दे तो दूसरे उम्मीदवारों के लिए अनुचित मिसाल बनेगा। यानी कुछ उम्मीदवार बोले हैं कि जैसे जो टेक्निकल वाले कि उनको अगर कोर्ट मौका दे देगा तो दूसरे कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए तो वो भी फिर मांगे कि भाई हमें मौका दिया जाए, तो इससे मतलब है सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा।
तो ये थी कंप्लीट आज की नॉलेज सीईटी के ऊपर जो इन्होंने आज के न्यूज़पेपर में दे रखी है। तो 4 जुलाई की वेट न करें भाई, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनको है भाई हमें सेलेक्ट हो सकते हैं, जो भी आने की संभावना है तो वो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम पे हो सकता है, क्योंकि HSC कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अपनी तैयारी करते रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।